हम सभी होममेकर सुबह से लेकर शाम तक अपने घर के अनगिनत कामों को देख रहे होते हैं। उसमें ना हमारा बहुत सारा टाइम जाता है और अगर लास्ट में हमारा घर साफ सुथरा ना रहे ना, तो फिर हमें थोड़ा गिल्ट फील होता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी हम अपने घर को उस तरह से नहीं रख पा रहे जैसा कि हमने अपने माइंड में एक इमेज बना रखी है। फिर ना थोड़ा बुरा लगने लगता है, जिसकी वजह से हम अपने वापस बैक रूटीन में आ जाते हैं और वही हमारे घर की कंडीशन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही सिंपल सी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ, जिनसे कि धीरे धीरे करके हमारा घर एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा हमेशा। अगर कभी हमारा रूटीन बिगड़ भी जाता है तो हमारा घर बिल्कुल भी मैस ही नहीं होगा। इन छोटी छोटी सी आदतों को आपने रेगुलर फॉलो करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हाँ, बीच बीच में अगर कभी आप लोग अपने रूटीन से या ट्रैक से उतर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चले तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो टिप रहेगी वो ये है कि हमें अपना एक 10 से 15 मिनट का जो पावरफुल रूटीन है ना, वो डेली रखना पड़ेगा। फिर वो हम चाहे मॉर्निंग में रखें या फिर आफ्टरनून में रखें, नाइट में रखें, जैसे हमारा मन करे। तो वो 15 मिनट या 10 मिनट हम अपने किसी भी एक एरिया को देंगे, किसी भी एक जगह को देंगे, जिससे कि हम उस एरिया को या उस रूम को काफ़ी अच्छे से सेट कर सकें, पूरे तरीके से उसकी जो डस्टिंग वगैरह है वो कर सकें। कोई भी चीज़ इधर से उधर बिगड़ गई है तो उसको सेट कर सकें। जैसे कि हमने बेडरूम लिया है तो बेडरूम की जो भी डस्टिंग वगैरह है वो हम कर देंगे। साथ ही कबर्ड में अगर हम लोग कपड़े वगैरह रख रहे हैं, वो बिगड़ गए हैं, तो हाथ के हाथ हम उनको भी ठीक करते चलेंगे। तो इसी तरह से हमें अपना एक 10 से 15 मिनट का पावरफुल रूटीन डेली का रखना है, जिससे कि हम अपने घर के किसी भी एक एरिया को काफ़ी अच्छे से सेट कर सकें, उसे ऑर्गेनाइज कर सकें। यहाँ मैं साथ के साथ आपके एक रेसिपी शेयर करती चलती हूँ कि ये मैं बना रही हूँ इफ़ा चिकन, जो इस टाइम पे दुबई का वायरल चिकन चल रहा है। तो ये बना था, काफ़ी टेस्टी लगा, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने दही ले लिया था आधा कटोरी दही को अच्छे से फेंट लिया। उसमें मैंने बेसिक से जो मसाले होते हैं वो डाले हैं, साथ ही गरम मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और अच्छे से बस हमें इसको ना मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर हमने चिकन को वॉश करके पहले से ही रख दिया था, जिससे कि उसका जो भी पानी वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हमने इसको चिकन में मिक्स कर दिया, यानी कि अच्छे से कोटिंग कर दी सारे मसाले की। और अब हम इसको आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट हैबिट आती है कि जो भी चीज़ हमने जहाँ से ली है, वापस हमें उसी को उसी की जगह पर रखना है। अक्सर करके ये आदत हम लोग के अंदर आ जाती है कि चीज़ को यूज़ करने के बाद ना हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर सोचते हैं कि जब हम घर की क्लीनिंग करेंगे ना, तो उस टाइम पे हम वो चीज़ उठा के रख देंगे। लेकिन आपने इस हैबिट को अपने अंदर नहीं लाना, बल्कि जितना हो सके इसको निग्लेक्ट करना है और वापस चीज़ें उसी की जगह पे उठा के वापस रख देनी है, जिससे कि आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन लगे। और इस आदत में सिर्फ आपको 1 मिनट लगने वाली है और 1 मिनट में ही आप काफ़ी हद तक जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होंगी ना, आप उनको उन्हीं की जगह पे रख देंगे। जैसे कि डाइनिंग टेबल पे जो भी कप और ग्लास वगैरह बिखरे हुए पड़े थे, चेयर्स बाहर निकली हुई पड़ी थी, तो बस उनको सेट कर दिया। हाथ बेडरूम को भी देख लिया कि उसमें भी जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं तो उनको उठा के रख दी, क्योंकि उससे पहले ना दानीन अपनी पढ़ाई कर रही थी। नेक्स्ट हैबिट आती है डीक्लटरिंग की। आप ना हफ्ते में एक कोई दिन रख सकते हैं जिसमें कि आप 5 से 10 मिनट या 15 मिनट डीक्लटरिंग की रखें। तो जो एरिया आपको अच्छा लगे आप वो एरिया ले सकते हैं। जैसे कि अलमीरा वगैरह हो सकती है, तो आप अलमीरा को अच्छे से देख लें। कोई भी कपड़े आपने चेंज करने हैं, यानी कि हटाने हैं, डिस्कार्ड करने हैं, तो वो हटा के रख दें, या कोई दूसरे उसमें ऐड करने हैं तो वो कर सकते हैं। कोई भी डेकोर आइटम्स वगैरह है, या फिर आपके ड्रेसिंग टेबल है, किचन में से कोई भी बर्तन वगैरह आपको हटा के दूसरे रखने हैं, या फिर नहीं भी रख रहे हैं, आप उनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं और फिर आपने मन भर गया है, यूज़ करना बंद कर दिए, तो आप उनको डिस्कार्ड कर दें। तो इस तरह से वीक में अगर आप लोग एक दिन रखते हैं ना डीक्लटरिंग का, तो 5 मिनट में ही आप लोग काफ़ी अच्छे से डीक्लटरिंग घर की कर देंगे और आपके घर में ना बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ें जमा नहीं होंगी जो कि घर में मैस क्रिएट करें या फिर आपका क्लीनिंग में ना बहुत सारा वक्त ले। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी में मैंने क्या किया कि चिकन को ना ऑयल में डाल के अच्छे से उसको फ्राई किया है, और फ्राई हमें इस तरह से करना है कि उसके ऊपर ना ब्लैक जो पैचेस हैं वो पड़ जाए, यानी कि तंदूरी टाइप हमें इसको करना है। साथ ही ना अब हम इसकी एक जो सॉस है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक उबला हुआ अंडा लिया है, उसकी सफ़ेदी लेनी है, आपने जर्दी उसको निकाल देनी है। साथ ही ना फिर एक
चीज़ जो स्लाइस होती है ना वो ऐड करें, पर मेरे पास ना मोज़रेला चीज़ थी तो मैंने मोज़रेला चीज़ यहाँ पे ऐड कर ली है। उसी के साथ ही ना आपने थोड़ी-सी इसमें क्रीम ऐड करनी है, दूध के ऊपर से उतार के आप लोग क्रीम ऐड कर दें। थोड़ा-सा मैंने काला नमक ऐड किया है, बिल्कुल थोड़ी-सी चीनी ऐड की है, 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड की हैं, अच्छा गरम मसाला और दूध डाल के ना हमें इसकी एक क्रीमी जो सॉस होती है ना वो तैयार कर लेनी है। चिकन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है, उसके बाद फिर जो भी मैरिनेशन का मसाला बचा था ना तो वो हम इसी में ही ऐड कर देंगे और अब हमें फिर से 5 से 7 मिनट के लिए इसको भूनना है, जिससे कि जो मसाला हमने इसमें डाला है ना वो काफ़ी अच्छे से भुन जाए। नेक्स्ट हैबिट आती है कि हमें अपना जो लॉन्ड्री का रूटीन है उसको सेट करके रखना है और उसको मेंटेन करके रखना है। अक्सर करके हम लोग अपनी रूटीन को बना तो लेते हैं बट उसके रूटीन में चलना हमारे लिए थोड़ा ना डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि हम लोग 2 से 4 दिन तो उस रूटीन में चल लेते हैं, फिर धीरे-धीरे करके हमारी आदत जो है वो छूटती जाती है। तो आप लोगों ने अपना लॉन्ड्री का रूटीन मेंटेन करके रखना है और फिर देखिएगा कि आपका जो मेस है घर में वो बिल्कुल भी नहीं दिखे। मशीन के पास, बाथरूम में, ऐसी जगहों पे ना ढेर सारे गंदे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग बस यही सोचते रहते हैं कि कल लगा लेंगे मशीन या फिर शाम में लगा लेंगे, और ऐसे ही होते-होते बहुत दिन चले जाते हैं और कपड़ों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। जो भी बकेट, बास्केट या टब वगैरह हमने रखा होता है ना, तो उसमें से कपड़े बाहर निकलने लगते हैं। तो बस आपने अपना जो लॉन्ड्री का रूटीन है उसको सेट करके रखना है। नेक्स्ट हैबिट आती है कि आपने अपने बेड को फर्स्ट नंबर पे बनाना है, यानी कि मॉर्निंग में उठते साथ ही ये हैबिट है कि आपने अपने बेड को बना देना है, जिससे कि आपका बेडरूम जो है वो 50 से 60% एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगे। कि बनाने भर से ही ना हमारा जो बेडरूम है वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन लगने लगता है। अच्छा, यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, डाइनिंग टेबल को अच्छे से मैंने सेट कर दिया। उसके बाद अब हमने जो क्रीम बना के तैयार की थी ना, यानी कि वाइट सॉस, तो वो हम इसमें चिकन में ऊपर से डाल लेंगे। बस चिकन को अच्छे से हमें भून लेना है, उसके बाद इस वाइट सॉस को हमने इसमें ऐड करना है। अच्छा, थोड़ी-सी मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रखी थी, तो बस ऊपर से इसमें गार्निश कर दी और देखने में ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको तंदूरी रोटी के साथ या फिर बटर नान जो होती है या फिर नॉर्मल घर की चपाती के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप लोग इसको ऐसे ही लेना चाहते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं, बिना किसी रोटी या चपाती के साथ। तो दोनों तरीके से हम लोग इसमें ले सकते हैं। अच्छा, मेरी जो ग्रेवी थी ना, यानी कि मैरिनेशन का जो मसाला था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, तो इसलिए ईज़िली हम इसको रोटी वगैरह से ले सकते थे। स्टेप है कि कोशिश किया करें कि अपनी किचन को आप लोग तुरंत, यानी कि हाथ के हाथ ही उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया करें। जो भी सामान आप लोगों ने निकाले हैं, यूज़ किए हैं, तो बस हाथ के हाथ आप उनको सेट कर दें, उसी की जगह पे रख दें। काउंटर टॉप या गैस स्टोव पे थोड़ी बहुत चिकनाई की छींटें आ गई हैं, तो उनको भी आप लोग एक वाइप कर दें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी किचन जो है वो साफ़-सुथरी रहेगी। प्लस जब बाद में आप लोग अपनी किचन को क्लीन करेंगे ना, तो वहाँ पे जो एफर्ट्स आपके लग रहे होंगे वो भी काफ़ी हद तक कम होने वाले हैं। टेबल वगैरह आपकी रखी हुई है या फिर बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टडी टेबल है या फिर आपकी डाइनिंग टेबल है, तो उसको भी हाथ के हाथ आप लोग क्लीन करने की कोशिश करा करें, क्योंकि हमारा कोई भी वर्क स्टेशन जो है वो अगर गंदा रहेगा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आपका हो या बच्चों का हो, जिस किसी का भी हो। उसको हाथ के हाथ कोशिश करें कि समेट दें, डायरी, पेन्स, मोबाइल, सारी चीज़ें जो भी हैं वो आप लोग उन्हीं की जगह पे रख दें। नेक्स्ट हैबिट आती है कि अपना एक आप लोग रूटीन का प्लान बनाएं, यानी कि क्लीनिंग का एक आप लोग प्लान बना के रख सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी जो भी क्लीनिंग है वो मंथली डिवाइड कर लें। फिर मंथली के बाद आप उसको वीकली और वीकली के बाद आप उसको डेली डिवाइड करके रखें, जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ, आपको किस दिन कौन सी चीज़ को क्लीन करना है या किस दिन आपने कितना टाइम देना है क्लीनिंग के लिए। हाँ ना, आपने थकान भी नहीं होगी और ये भी नहीं लगेगा कि मैं सारा सारा दिन क्लीनिंग में लगी रहती हूँ, और ना ही ये लगेगा कि मैं पूरे दिन अपने घर में कितना भी काम कर लूँ लेकिन मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं रह रहा। इन छोटी छोटी आदतों से आप लोग देखेंगे कि कुछ ही दिन में, यानी कि हफ्ते भर में ही आपको ये दिखने लगेगा कि आपका घर एकदम से साफ सुथरा रहने लगा है। हैबिट है कि छोटी छोटी सी चीज़ों की एक जगह बनाकर रखें, जैसे कि सॉक्स वगैरह हो गए, हैंकी हो गए, किचन की टॉवल्स हैं, तो उन सब की आप लोग एक जगह बना के रखें, जिससे कि आपको पता हो कि ये चीज़ हमने यहाँ से ली थी, वापसी हमें यहीं पर रखनी है। इसी तरह से आप लोग स्लीपर्स वगैरह भी एंट्रेंस एरिया में बिखरे हुए ना छोड़ें, उनको भी एक जगह समेट के रखें। कोई भी एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बना दें अगर आपके पास फर्नीचर वगैरह नहीं है तो। हैबिट आती है कि खुद पे वर्क करना, यानी कि खुद के लिए भी आपने टाइम ज़रूर निकालना है। उसमें आप अपने लिए कुछ भी सेल्फ केयर का रख सकते हैं, कुछ अच्छा सा खाना पीना रख सकते हैं, और साथ ही उसी के आप लोगों ने नमाज अदा ज़रूर करनी है। लेकिन जब हम अंदर से ही शांत नहीं है, हमारा मन जो है वो काम नहीं है, तो फिर बिल्कुल भी किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा। तो आपको घर के कामों के साथ साथ खुद पे भी वर्क ज़रूर करना है, खुद के लिए भी टाइम ज़रूर निकालना है, सेल्फ केयर करनी है, अच्छा सा अपने लिए खाना वगैरह बनाना है, बैठ
के सुकून के साथ उसको खाना है और साथ ही पाबंदी से नमाज़ अदा करनी है। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग और कैसी लगी ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स, जैसे कि हम खुद को और साथ ही अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में मेरी वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि नई मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।